लिखो, कल वाला तो इसे भी अपलोड नहीं हुआ था ना, तो दोबारा बताना पड़ेगा। एक बार रिवीजन कर देते हैं क्या क्या बताए थे, एक बार रिवीजन कर देते हैं। पहले था क्वांटिटी और दूसरा था फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह के हैं, कौन कौन? फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरे नंबर में डिराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरे नंबर में सप्लीमेंट्री। स्पेलिंग यदि मैंने गलती हो तो अरेंज कर लेना, मैनेज कर लेना वो क्वांटिटी, ठीक है। हिंदी में इसे बता दिए थे, क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? राशि। और फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में भौतिकीय राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी को मूल राशि। डिराइव्ड क्वांटिटी को व्युत्पन्न राशि। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को हिंदी बतावल है। आज इंग्लिश में लिखा देते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी एक के साथ लेके चलेंगे। क्वांटिटी क्या होता है लिख लो, जिसको इंग्लिश में लिखना है। कह सकते हैं द मेजरमेंट which can be counted is called quantity. The measurement which can be counted is called quantity. The measurement which can be counted is called quantity. The measurement which can be counted is called quantity. लिख लिया बहुत जल्दी, बड़ी फास्ट लिखता है। The measurement which can be counted is called quantity. The measurement which can be counted is called quantity. Measurement माने मापन, ठीक है। अच्छा वो अभी तक गायबे है, वो नहीं आएगी। अच्छा चलो समझ गए। द मेजरमेंट यानी वैसा मापन, ठीक। ना नहीं सीखा नहीं, वो तो जान रहे हैं कि वो अभी बिंदास है वो। हाँ वो अलग बात है, सीखा तो कर जानिए रहे कि तो खैर जिंदाबाद है। इसके बारे में तो मालूम है, नसना सब रहा। वो अभी काम में बिजी होगी इसलिए बुतरू नहीं आ रही है। द मेजरमेंट विच कैन बी काउंटेड। द मेजरमेंट मतलब कि वैसा मेजरमेंट या वैसा मापन, विच कैन माने सकना, कैन माने लेकिन पैसिव वॉइस हो जाता है क्योंकि बी लगल है और B3 लगल है। तो वैसा मापन जिसे गिना जा सकता है। जैसे कैन माने सकना, कैन माने सकना, लेकिन बी लग गया ने, कैन बी काउंटेड तो गिना जा सकता है। इट्स कॉल्ड यानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटिटी। द मेजरमेंट विच कैन बी काउंटेड इट्स कॉल्ड क्वांटिटी। ये पूरा के पूरा एक तरह से अगर जो इंग्लिश जानता है वो समझ सकता है कि सब्जेक्ट है, यानी वैसा मेजरमेंट जिसे गिना जा सकता है उसे क्वांटिटी कहते हैं। हिंदी बता दिए थे, इंग्लिश में 1-2 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। द मेजरमेंट विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड क्वांटिटी। The measurement which can be counted is called quantity. The measurement which can be counted is called quantity. हिंदी बता दिए हैं कि वैसा मापन जिसे गिना जाता है, वैसा मापन जिसे गिना जा सकता है उसे राशि कहते हैं। अब आता है कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो इसमें ही नहीं बोलेंगे जिसे गिना जाता है, इसमें कह सकते हैं द मेजरमेंट which cannot be counted but measured
and weight, W-E-I-G-H-E-D, weight is called फिजिकल क्वांटिटी। और ज़्यादा अगर सिंपल में बोले, इतना नहीं कह सकते तो सिंपल कह सकते हैं कि द क्वांटिटी, और सिंपल भाषा में द क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन फिजिक्स, इज नोन एज, हट जाएंगे ठीक है, हम जानबूझ के घेर लें, जिसमें सुन कर लिखो तुम लोग, हम हट जाएंगे, हम जानबूझ के इसको घेरे हुए हैं, क्योंकि अभी 2-3 बार बोलेंगे तो उस वक्त भी सुनने पे जोर दोगे। पहला डेफिनेशन तो ये हो गया कि द मेजरमेंट विच कैन नॉट बी काउंटेड बट मेजर्ड एंड वेड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और उससे हल्का डेफिनेशन ही वाला हो जाता है कि द क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ये ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन है, मतलब आसान है। द क्वांटिटी यानी वैसा राशि, विच इज यूज्ड जिसका उपयोग होता है या जिसका प्रयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड, विच माने जिसका या जो, इज यूज्ड माने प्रयोग किया जाता है, इज यूज्ड माने प्रयोग, ये पैसिव वॉइस है, इज एम-आर, और यूज्ड माने V3। तो इज यूज्ड के मतलब होता है कि प्रयोग किया जाता है, यूज माने प्रयोग करना, इज यूज्ड है मतलब प्रयोग किया जाता है, अभिच माने जिसका। तो वैसा राशि जिसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ? फिजिक्स में, इन फिजिक्स। द क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन फिजिक्स इज नोन, उसे जाना जाता है, कैसा जाना जाता है भाई? फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। द क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और नहीं तो इधर से देखोगे थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन है कि द मेजरमेंट यानी वैसा मापन विच कैन नॉट बी काउंटेड जिसे गिना नहीं जा सकता है, बट मेजर्ड एंड वेट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वैसा मेजरमेंट यानी वैसा मापन विच कैन नॉट बी काउंटेड जिसे गिना नहीं जा सकता है, बट यानी लेकिन मेजर्ड मापा जा सकता है एंड तौला जा सकता है, मेजर्ड एंड वेट is called physical quantity. The measurement which cannot be counted, the measurement which cannot be counted, the measurement बोलना जरूरी होता है, नहीं बोलोगे तो वैसे ही रह जाओगे हमेशा। The measurement which cannot be counted but measured and weight is called physical quantity. या तो कह सकते हैं the quantity which is used in physics is known as physical quantity. इतना नहीं कि यहीं पे पूरा डेफिनेशन खत्म हो गया, इतने रट्टा मार लो हो गया, अभी और भी आगे रहेगा। अब है कि फिजिकल क्वांटिटी कई तरह के है भाई, हिंदी तो सब बता दिए, हम समझा भी दिए थे। 3 तरह के, एगो फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। हिंदी में लिखा दिए हैं। जैसे कोई कहे फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो बताए हैं हिंदी में फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, मूल राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि, हाँ वैसी राशि या वैसी भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल राशि कहते हैं। अब यही चीज़ अगर हम इंग्लिश में बोल दें कि इंग्लिश में बताइए कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other
फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटीज इज नोन एज या इज कॉल्ड, जो भी बोलिए, इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other physical quantities is known as fundamental quantity। हिंदी में तो बताइए दिए थे हम। द फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वैसी भौतिक राशि, द फिजिकल क्वांटिटी मतलब वैसी भौतिक राशि, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी भौतिक राशि विच यानी कि जो, डज नॉट डिपेंड यानी जो डिपेंड नहीं करता है, ऑन माने पर, किस पर डिपेंड नहीं करता है, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, एनी माने कोई, अदर माने दूसरा, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो डज नॉट डिपेंड, जो डिपेंड नहीं करता है, एनी अदर, ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। हिंदी तो बताइए दिए, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं हिंदी में? वैसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल राशि कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो कह सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। एक बार फिर रिपीट करोगे तो बोल दोगे द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। एक दो बार रिपीट करोगे तो याद हो जाता है कि हाँ भाई, द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक सही है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दिए थे, अब कोई पूछे कि कई गो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, 7 गो, तो नीचे चाहो तो लिख सकते हो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या कई गो है? 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई पूछेगा कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है तो बता देना कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। हिंदी सबके बतावल है, टेम्परेचर के कोई हिंदी पूछे तो इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करंट की हिंदी में कोई पूछे तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बाद ल्यूमिनस, LUMINOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और उसके बाद हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हिंदी में क्या बोलोगे? पदार्थ की मात्रा। सब बतावल है हिंदी में। नीचे गिरा, किधर गया? कहाँ है ढक्कन के? यहाँ है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड, द फंडामेंटल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। हिंदी में याद होना चाहिए कम से कम। अगर हिंदी में तुमसे पूछते, कोई जरूर नहीं कि इंग्लिश में बोलो, हिंदी में तो बताओगे ना कि मूल राशि किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? मूल राशि किसे कहते हैं?
आज भी 2-3 बार बोले हैं, फिर भी नहीं बता रही है, किसे कहते हैं? तुमको मालूम है? बोलो। आज भी 2-3 बार बोले हैं, बोले हैं। वैसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल राशि कहते हैं। इंग्लिश में ही बोल रहे हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी, बैठो, विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मास हो गया। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ माने लंबाई। टाइम। टाइम माने टेम्परेचर माने तापमान। इलेक्ट्रिक करंट माने ल्यूमिनस इंटेंसिटी माने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस माने। हालांकि हम तो सबके यूनिट भी बतलाएं लेकिन रिकॉर्डे नहीं हो पाया, मतलब अपलोडे नहीं हो पाया। तो मास के लिए यूनिट होता है केजी, और लेंथ के लिए यूनिट होता है मीटर, और टाइम के लिए यूनिट होता है सेकेंड, टेम्परेचर के लिए यूनिट होता है केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट के होता है एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के होता है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट होता है मोल। तो ये जो ब्लैक कलर से लिखे हैं ना, इसको बोलते हैं यूनिट, और इधर बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया। कोई पूछ देगा कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? फंडामेंटल है। आगे बढ़ते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसे पिछला क्लास में बतावल इसलिए मिटा दिए हम। डिराइव्ड क्वांटिटी the physical quantity the physical quantity which is made with the help of two or more than two fundamental quantities is known as derived quantity, is known as derived quantity। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गलती हो तो सब अपने से भी सुधार लेना, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग कई बार हो जाता है गलती। तो अगर CBSE वाला कोई है तुम लोग में से या कोई देखेगा यूट्यूब पे तो अपना स्पेलिंग थोड़ा बहुत सुधारेगा कहीं। द फिजिकल क्वांटिटी देखो, द फिजिकल क्वांटिटी तुम रट जाना, इसका मतलब होता है वैसा भौतिकीय राशि या वैसी भौतिकीय राशि जो इज मेड, मतलब जो बनाया जाता है किसके मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ, किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब ये किसके मदद से बनता है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से, दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर से, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेड, द फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वैसी भौतिकीय राशि जो, विच माने घरे, जो इज मेड, मतलब विच इज मेड माने जो बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ, मतलब के सहारे, किसके सहारे वह? तो टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब दो और दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी के सहारे। तो इंग्लिश में 2-3 बार रिपीट करोगे, हिंदी तो ऑलरेडी पढ़ा वाला है। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो, नहीं बोल पाते हो ये कोई गलत बात नहीं, 2 बार 3 बार बोलोगे धीरे धीरे
साफ हो जाएगा, नहीं तो जब सटवा जाए ना वो सटले रह जाएगा जेब में। वो छोड़ाना है तो 2-3 बार बोले पड़ेगा। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेड with the help of 2 or more than 2 fundamental quantities is known as derived quantity। फिर से अगर फंडामेंटल क्वांटिटी बोले, सिर्फ क्वांटिटी बोले तो सिर्फ क्वांटिटी बोलोगे। व्हाट इज क्वांटिटी? तो द मेजरमेंट विच इज काउंटेड इज नोन एज क्वांटिटी। द मेजरमेंट विच इज काउंटेड इज नोन एज क्वांटिटी। What is physical quantity? The measurement which cannot be counted but measured or weighed is known as physical quantity। और ये भी हम कह सकते थे कि the physical quantity, the quantity which is used in physics is known as physical quantity। What is fundamental quantity? The physical quantity which does not depend, the physical quantity which does not depend on any other physical quantity is known as fundamental quantity। What is derived quantity? So the physical quantity which is made with the help of 2 or more than 2 fundamental quantities is known as derived quantity। अब derived quantity की संख्या कोई पूछेगा कि how many numbers of derived quantity, तो ढेरे सारा, उतना लिखना जरूरी उस समय के साथ पढ़ लोगे। 1-2 को हम बताए हैं, तो पिछला क्लास में एग्जाम्पल में बताए थे, ठीक है, पिछला क्लास में बताए हैं। एरिया, क्षेत्रफल बताए थे, आयतन पिछले क्लास में ना, वो अपलोड भी होगा, तो देखते ना यूट्यूब पे, वो अपलोड होगा, वो अपलोड होल है। हाँ तो वो छोड़ देते हैं। अब आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये क्या होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? तो ये तो रटाबल है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 को तो है ही है, एगो प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल, 2 गो है। तो लिखो सप्लीमेंट्री यूनिट बोल रहा है, क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटीज which help to complete the fundamental quantities are known as, इसमें R बोल रहे हैं क्योंकि 2 को दोनों समेट लेंगे, are known as supplementary, supplementary, supplementary क्वांटिटीज। ये 2 ही को है, पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। हट जाते हैं, लिख लीजिएगा आप, हम 1-2 बार बोल भी देंगे, ठीक है। जैसे इतना तो बार बार देख रहे हो कि द फिजिकल क्वांटिटी विच, तो ये तो समझ गए कि द फिजिकल क्वांटिटी यानी वैसी भौतिक राशि, विच यानी कि जो, हेल्प माने मदद करता है, काहे मदद करता है? कंप्लीट करने में। किसको कंप्लीट करने में? फंडामेंट, तो जो मदद करता है फंडामेंटल क्वांटिटी को पूरा करने में। देखो द फिजिकल क्वांटिटी विच helps to complete the fundamental quantities are known as, उसे जाना जाता है किस नाम से? आई 2 ये गो है, ये है एगो प्लेन एंगल और एगो सॉलिड एंगल। ऐसे हिंदी में यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग समतल कोण और इसको कहते हैं ठोस कोण। तो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गया। फिर से द फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantity which help to complete the fundamental quantities are known as supplementary quantity। the physical quantities मतलब भौतिक राशि, वैसी भौतिकीय राशि, वैसी जो, which माने जो, help माने मदद करता है। किस लिए मदद करता है? help to पूरा करने के लिए। किसको पूरा करने के लिए? फंडामेंटल क्वांटिटीज को are known as, जाना जाता है किस नाम से? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो याद रहेगा द फिजिकल क्वांटिटी, इसका हिंदी
विच मतलब जो हेल्प माने मदद करता है, क्या करता है, हेल्प टू कंप्लीट मतलब मदद करने में, मतलब पूरा करने में मदद करता है। किसको पूरा करने में? फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या कई गो है? अगर अभी तक पूछे तो 7 गो, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो कुल मिला के 7 गो नहीं 9 गो हो जाएगा। तो ये दोनों जब मिलता है ना तभी वो कंप्लीट होता है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हेल्प टू कंप्लीट, विच हेल्प टू कंप्लीट, किसको कंप्लीट करता है? द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हिंदी तो मालूम है, हिंदी में क्या बोलेंगे? वैसी भौतिकीय राशि जो मूल राशि को पूरा करने का काम करती है उसे संपूरक राशि कहते हैं। तो क्या क्या बताएं? पहले क्वांटिटी बताएं। What is the definition of quantity? The measurement which can be counted is known as quantity. What is the definition of physical quantity? The measurement which cannot be counted but measured or weighed is known as physical quantity. How many types of physical quantity? There are 3 types of physical quantity: fundamental quantity, derived quantity, supplementary quantity. ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। What is the definition of fundamental quantity? The physical quantity which does not depend on any other physical quantity. इधर the physical quantity which does not depend on any other physical quantity is known as fundamental quantity. Derived quantity, the physical quantity which is made with the help of 2 or more than 2 fundamental quantities are known as, या is known as derived quantity. फिर से derived quantity क्या है? The physical quantity which is made with the help of 2 or more than 2 fundamental quantities is known as derived quantity. Supplementary quantity क्या है? The physical quantities, the physical quantities which the physical quantity which helps to complete the physical quantity which helps to complete the physical quantities which help to complete the fundamental quantities are known as supplementary quantities. याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ तक तो हो गया था, 2 को लिखा दिए। अब आता है यूनिट। इन था, देखिए यूनिट क्या है। इंग्लिश में उसको यूनिट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते होंगे? मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? हिंदी तो लिखा दिए थे, बोलते हैं हिंदी, बोलो मात्रक क्या है? हो गया और क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। वैसे भौतिक राशि नहीं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसी मानक को मात्रक कहते हैं, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में लिख देते हैं छोटा डेफिनेशन, यूनिट। हल्का डेफिनेशन लिख देते हैं, उतना टफ नहीं। यूनिट क्या है? द स्टैंडर्ड, हल्का डेफिनेशन लिख देते हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, the standard of measurement is called unit. 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 अब रहा बात, समझा दीजिए भाई। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, अपने मन से कुछ मान लेना, 4 हाथ 2 हाथ 3 हाथ जो भी हम मानते हैं, किसके लिए? तो मेजरमेंट माने मापन, मापने के लिए हम कुछ मानते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इतना लंबा रहे, इतना लंबा रहेगा तो बोलेंगे 1 फीट, इतना लंबा रहेगा 2 फीट, इतना रहेगा 3 फीट, इतना रहेगा 4 फीट। मतलब मान लिए कि 1 हाथ बराबर 1 फीट होगा, और वही मानते आ रहे हैं, पूरा दुनिया मान रहा है। तो ऐसे ही कुछ माना गया है। तो स्टैंडर्ड माने क्या होता है? मानक। स्टैंडर्ड माने मानक, जो माने हैं। अब मेजरमेंट माने मापन, मापन। तो मापन और ऑफ माने तो आप लोग तो समझे करते हैं, मापन के मानक। देखो मेजरमेंट माने मापन और के तो समझ में करते हैं, स्टैंडर्ड माने मानक। तो मापन के मानक को
मात्रक कहा जाता है। एकदम हल्का डेफिनेशन। इंग्लिश में अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यूनिट कई तरह के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट। तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी तुम लोग बोला, फिजिकल क्वांटिटी कई तरह के, 3 तरह के। कौन कौन? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल, और अभी क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, एजा लिखेंगे यूनिट, वो क्वांटिटी था। उसके बाद डिराइव्ड, और क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। फिर तीसरा सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो जैसे क्वांटिटी 3 गो था, वैसे ही यूनिट भी कई गो है? 3 गो। 3 गो क्वांटिटी कौन कौन था? फंडामेंटल क्वांटिटी, तो अब फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद था डिराइव्ड क्वांटिटी, तो अब फंडामेंटल यूनिट के बाद डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। उस वक्त सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था, यहाँ सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। तो यूनिट भी 3 तरह के। ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल यूनिट, आफ्टर दैट डिराइव्ड यूनिट एंड लास्ट सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी एंड आफ्टर दैट डिराइव्ड क्वांटिटी एंड एट लास्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो एज अ सिमिलर वे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल यूनिट एंड आफ्टर दैट डिराइव्ड यूनिट एंड लास्ट सप्लीमेंट्री यूनिट। तो क्वांटिटी भी कई तरह के, 3 तरह के। यूनिट भी कई तरह के, 3 तरह के। सिर्फ यही करना है ना कि यूनिट में यूनिट चिपका देना है और क्वांटिटी में क्वांटिटी। तो कोई पूछेगा फिजिकल क्वांटिटी कई तरह के, उत्पत्ति के आधार पर, मेजरमेंट के आधार पे नहीं। मेजरमेंट के आधार पे जब जाएंगे तो उसमें 2 तरह के बोलेंगे, एगो वेक्टर क्वांटिटी और एगो स्केलर, एगो सदिश राशि और एगो, उस पे आएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि मापन के आधार पर, जैसे किसी को मापना है तो 2 तरीके से मापा जाता है, तो वो भी आगे बताएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि और अदिश राशि। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ मेजरमेंट, मापने के तरीका पर। और यहाँ मापने के तरीका वरीका नहीं देखा जाता है, ठीक है। यहाँ मापने के वो हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ देयर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर क्वांटिटी एंड आफ्टर दैट स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ उस समय उतना बोलना है, यहाँ सीधा सीधी कि उत्पत्ति के आधार पर कई तरह के राशि है, 3 तरह के, और उत्पत्ति के आधार पर कई तरह के मात्रक है, 3 तरह के। तीनों में सेम मतलब दोनों में सेम बतिया चिपकाना है। फंडामेंटल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी चल गया, आई हो गया फंडामेंटल यूनिट। वैसे फंडामेंटल के बाद डिराइव्ड क्वांटिटी, इधर हो गया डिराइव्ड यूनिट, फिर ये वाला हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट। अब वही डेफिनेशन इसमें भी है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी के था, एक बार दिमाग पे जोर डालो और सोचो फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर। तुम बोलते नहीं हो, वो बहुत परेशानी फंस जाओगे वैसे। द फिजिकल क्वांटिटी जे माना में आता है, गलती सलती, अरे प्रार्थना जब बुतरू करता है ना शुरू स्कूल में, तो जे माना में आता है राम रहीम कोबा कटहल आम इमली कुछ बोलो ना, धीरे धीरे 1 महीना में सीख जाओगे। तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीख जाओगे। द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब यहाँ पे तो यूनिट है, तो क्या बोले थे, जहाँ पे लिखेंगे द यूनिट, लिखो द यूनिट, जहाँ क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, द यूनिट which does not depend on any other units is called fundamental unit. Fundamental unit. The unit which does not depend on any other units is called fundamental units। लिखो या यूनिट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट्स हटाइए। द यूनिट, तो इसका हिंदी बता सकते हैं, द यूनिट माने
वैसा मात्रक। विच डज नॉट डिपेंड, जो डिपेंड, विच माने आप लोग समझ गए ना कि जो, डज नॉट डिपेंड तो जो डिपेंड नहीं करता, ऑन माने पर, किस पर डिपेंड नहीं करता। एनी अदर, एनी अदर माने, एनी माने कोई, और अदर माने दूसरा, किसी भी दूसरे मात्रक पर, ऑन एनी अदर। देखो यहां से शुरू करो, ऑन एनी अदर यूनिट, इसका मतलब हो गया किसी भी दूसरे मात्रक पर, किसी दूसरे, एनी माने किसी, अदर माने दूसरा, यूनिट माने मात्रक, किसी दूसरे मात्रक पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। कौन? तो यूनिट। तो वैसा मात्रक, द यूनिट माने वैसा मात्रक, द यूनिट का मतलब वैसा मात्रक जो डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड, जो डिपेंड नहीं करता किस पर, एनी अदर क्वांटिटी। तो वैसा मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं करता उसे कहा जाता है क्या? फंडामेंटल यूनिट। याद रहेगा, एक दो बार इंग्लिश में बोलोगे याद हो जाएगा। द यूनिट विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट इज नोन एज, या इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। इसमें भी कोई पूछेगा, द यूनिट विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। अब पूछ देगा कि फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी है? 7 को। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी था वैसे फंडामेंटल यूनिट है। हम लिखाए थे ना फंडामेंटल यूनिट, जैसे मान लो मीटर, ये फंडामेंटल यूनिट है किसका? मास। किसका? मास के। किसका? लेंथ के। और केजी किसका? मास के। इसी तरह से सेकेंड किसका? टाइम के। केल्विन किसका? टेम्परेचर के। एम्पियर किसका? इलेक्ट्रिक करंट के। कैंडेला किसका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के। अब मोल किसका? तो ये जो घेर घेर के लिखे हैं ना, मीटर फंडामेंटल यूनिट है। तो मीटर अगर फंडामेंटल यूनिट है तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है फिर इसका? लेंथ, लंबाई। केजी फंडामेंटल यूनिट है तो फिर क्वांटिटी क्या है इसका? मास। सेकेंड अगर फंडामेंटल यूनिट है तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? टाइम। केल्विन अगर फंडामेंटल यूनिट है तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? टेम्परेचर। एम्पियर अगर फंडामेंटल यूनिट है तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है इसका? इलेक्ट्रिक करंट। और इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका, और अगर किसी को बहुत परेशानी हो तो हम अभी बताए भी थे, हम फिर दोबारा लिख देते हैं। हमारा लिखे में लाज शर्म नहीं लगता है, दोबारा लिखेंगे तो लाज लगता है रे, ऐसा कुछ नहीं, दोबारा हम लिख देंगे। मास, मास के बाद लेंथ, लेंथ के बाद टाइम, ए में डबल एस है, मास टाइम, टाइम के बाद इलेक्ट्रिक, वो आगे पीछे हो सकता है पहले टेम्परेचर लिख देते हो। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद, हाँ टेम्परेचर। प्रोनाउंसिएशन के पीछे भी उतना ध्यान नहीं दो, नहीं तो पता चला कि हम साइंस नहीं पढ़ा पाएंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेन। 2-3 बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक ही चीज़ बार 2-3 बार देखोगे तो रिवीजन होते होते याद हो जाता है। और अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब जो लिखे हैं क्या है? फंडामेंटल यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है? क्या है कि सप्लीमेंट्री यूनिट है? कौन से यूनिट है ये? फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। फंडामेंटल, ये कोई भी यूनिट नहीं है, ये सच्चाई है कि फंडामेंटल क्वांटिटी। हाँ अब जो लिखेंगे ना केजी, ये भले ही बोलेंगे कि फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ के लिए मीटर, ये फंडामेंटल यूनिट है। टाइम के लिए सेकेंड, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये सब भले ही बोलेंगे कि फंडामेंटल यूनिट है, और इधर वाला को बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। हम टाइम देते हैं, चाहो तो नोट कर लो अगर नहीं लिखल है तो। वैसे तो चाहिए बाकी यूट्यूब बाद में देखेगा, वो तो स्क्रीनशॉट लेके भी छाप लेगा, तो सब लिख लो। अगर नहीं लिखा हुआ है तो लिखल है सबके, ठीक है। फिर भी रुकते हैं हम 1 मिनट, 60 सेकेंड टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी लिख लो। लिखा हुआ है।
हाँ तो एक ही चीज़ में हम 3-4 बार बोलते हैं, का है जिससे याद हो जाए। हम वो नहीं है बाबू कि एक बार लिखा दिए तो कहानी खत्म। हम 10 बार 15 बार तंग करेंगे, पूछेंगे, बोलेंगे, याद हुआ सुनाओ। अब तो नहीं 15 गो है तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो सबसे पूछते पूछते 15-20 होते होते वहाँ होते होते याद हो जाएगा। यहाँ पे हम 15 बार बोलवाएंगे, कल 15 बार सुनेंगे, घर में 15 बार पढ़ो, हो गया याद। उससे हेजिटेशन भी टूटेगा। ऐसे नहीं कहते रट्टा मारे हम नहीं कह रहे, हम ही नहीं कह रहे रटो, बोलने के लिए आएगा। तुम सब कुछ जानते हो फिर भी तुम हिंदी में डिफिनेशन नहीं बोल पाते हो। हिंदी तो अच्छा खासा बोले जानता है, फिर भी हिंदी में की डिफिनेशन बोल देगा सब है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। समझ में भी आता है लेकिन बोलने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब वही प्रैक्टिस करना है। जैसे अभी ये लिखा है फंडामेंटल यूनिट, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं? द यूनिट विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन? केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। अगर कोई पूछे कि केजी किसका यूनिट है? मास का। मीटर किसका यूनिट है? अगर पूछे सेकेंड किसका यूनिट है? एम्पियर किसका यूनिट है? केल्विन किसका यूनिट है? कैंडेला किसका यूनिट है? और मोल किसका यूनिट है? मतलब इधर जो देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी हो गया और उधर जो देख रहे हैं वो बोला यूनिट। फिजिकल यूनिट ना है, खाली यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। हाँ इधर फंडामेंटल क्वांटिटी, इधर फंडामेंटल यूनिट। अब वैसे ही आते हैं डिराइव्ड यूनिट में। डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं, क्या होता है? तो लिखो द यूनिट किसका डेफिनेशन लिख रहे हैं जानते हो ना? डिराइव्ड यूनिट। द यूनिट which is made with the help of two or more than two fundamental unit units is called derived unit. It's called derived unit. फिर से अगर रिपीट करें कि derived unit क्या होता है, तो the unit which is made with the help of two or more than two fundamental units. देखो यहाँ से मेन है विद द हेल्प ऑफ मतलब के सहारे, विद द हेल्प ऑफ मतलब किसके सहारे? तो टू और मोर देन टू फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट के मदद से। फिर से कहते हैं द यूनिट विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट which is made with the help of 2 or more than 2 fundamental units is called derived unit. derived unit. The unit which is made with the help of 2 or more than 2 fundamental units. अच्छा अगर यही क्वांटिटी रहता तो चिपका देते कि द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। यूनिट है तो यूनिट चिपका रहे, द यूनिट विच इज मेड। देखो द यूनिट माने समझते हो, तोड़ के समझो। द यूनिट माने वैसा मात्रक, विच इज मेड माने जो बनाया जाता है या जो तैयार किया जाता है, किसके मदद से? तो विद द हेल्प ऑफ, किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ मतलब इसके मदद से, किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर देन 2 फंडा। 2 माने समझते हैं ना कि 2 गो या तो मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट से।
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। तो हिंदी में तो ऐसे लिखावल है, फिर भी बोल देते हैं कि वैसा मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के सहायता से बनता है। वैसा मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के मिलने से बनता है। वैसा मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के मिलने से बनता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। 1-2 एग्जाम्पल लिख लो, ज़्यादा नहीं, ऐसे पिछले बार भी बताए थे, इस बार फिर से एक बार बोल देते हैं। जैसे बात करें एरिया, इंग्लिश में लिखा देते हैं। बात करें वॉल्यूम, बात करें डेंसिटी, हिंदी में भी बोल देंगे। फिर अगर बात करें डेंसिटी के बाद, मान लो डेंसिटी के बाद स्पीड, स्पीड के बाद अगर करें एक्सेलरेशन, है तो ढेर सारा, लेकिन उतना नहीं तुम लोग को पढ़ना है, वो एक एक करके सब पढ़ना है, एक एक करके सभी पढ़ाएंगे, सब के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, लेकिन एक एक करके। अभी फ़िलहाल एरिया, एरिया को आप लोग क्या लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, और वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। डेंसिटी को क्या बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी तो आप लोग जानबूझ करते हैं सब, बतिया धीरे धीरे जानोगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ऐसे तो बोला जाता है वेलोसिटी, वेलोसिटी और अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स क्या बोलते हैं, मास इंटू, मास है MASS, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब सोचो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को भी हम लोग मीटर में नापेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे, तो बोलो ने मीटर स्क्वायर। लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, तो मीटर 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 कई बार, 3 बार, तो 3 बार तो हो गया मीटर क्यूब। मास को हम लोग नापेंगे केजी में, और बटा में क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को बोलेंगे मीटर क्यूब। तेरा संभल के अगर बोले तो बोलेंगे केजी प्रति मीटर क्यूब। अच्छा गौर से देखो, अब जरा देखो इधर पे, मीटर मीटर कई बार है, 2 बार। तो ये जो मीटर स्क्वायर है ये कौन सा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है कि डिराइव्ड यूनिट है, का है डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि मीटर मीटर कई बार है। और नीचे अगर देखें मीटर क्यूब, तो ये फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है, यही डिराइव्ड का है, क्योंकि मीटर मीटर कई बार है। और ये भी डिराइव्ड है क्योंकि इसमें एक बार केजी है। केजी कौन सा यूनिट है, फंडामेंटल, केजी कौन सा यूनिट है, अब मीटर कौन सा यूनिट है, तो मीटर फंडामेंटल यूनिट है, मीटर कौन सा यूनिट है, और केजी भी कौन सा यूनिट है। तो यहाँ कई गो फंडामेंटल यूनिट है, 2 गो ना है, 3 गो तो मीटरे हो गया, और 1 गो 4 गो हो गया। स्पीड की अगर बात करें तो डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग नापेंगे मीटर में, और टाइम को नापेंगे किस में, तो मीटर प्रति सेकेंड। और ये हो गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को तो बोलेंगे मीटर प्रति, फिर बटा टाइम के लिए सेकेंड। अरे अभी अभी बताए ना टाइम को किस में नापते हैं, तो सेकेंड लिखे, और वेलोसिटी को किस में नापते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में। कैसे लिखे, क्योंकि जो वेलोसिटी है वही स्पीड है। फर्क इतना है कि स्पीड में दिशा नहीं होता है, अब वेलोसिटी में दिशा होता है। मतलब बताएंगे कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो सब पढ़ाना है। अभी याद रखो इतना होता है, ये काहे याद रखो, मत याद रखो, कम से कम इतना दिखाई दे रहा है ना कि मीटर है और सेकेंड, सेकेंड कई बार है, 2 बार, तो कई गो तुमको यूनिट दिखाई दिया, 3 गो। इसको संभल के अगर लिखेंगे तो हम बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, आई मीन किसका यूनिट है, तो बोलेंगे एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन के कौन सा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है कि डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 गुण है, 3 गो है। वैसे ही बोलो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए क्या, मास के लिए केजी, और एक्सेलरेशन के लिए क्या, चल जखनी सही तक भी लिखी लगल है, एक कखनियों हाथ रुकबे न किया है। मास के लिए केजी और एक्सेलरेशन के लिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए कौन से यूनिट है, काहे डिराइव्ड बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कई गो यूनिट है, 4 गो। सेकेंड स्क्वायर मतलब सेकेंड सेकेंड 2 बार, एक बार मीटर एक बार। तो इधर जितना बोले हैं ना ये सब के सब डिराइव्ड यूनिट है।
तो डिराइव्ड क्वांटिटी कौन है भाई? एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी, वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है, डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी। ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये सब डिराइव्ड यूनिट है। समझ में आया? डिराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि द यूनिट विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ 2 or more than 2 फंडामेंटल यूनिट्स इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल में सब लिख दीजिएगा और उधर जो लिखे हैं ना ये वाला, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, लिख लो। और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो घर में जाके मोबाइल है, हाँ तो दोबारा चालू करके इसको देख लेना। इसे कोई देखता नहीं, सब बड़ी तेज है, घर में कोई नहीं पढ़ता है। सप्लीमेंट्री यूनिट लिख लोगे अपने से? बोलो तो क्या लिखेंगे वो? सप्लीमेंट्री यूनिट, द यूनिट विच हेल्प टू कंप्लीट फंडामेंटल यूनिट्स इज नोन एज या आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो क्वांटिटी है ना वही यूनिट्स में चिपका देना। इसे लिख देते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की डेफिनेशन। द यूनिट्स which help to complete the fundamental units are known as supplementary supplementary units. For example, radian or steradian. वही है जो क्वांटिटी था वही यूनिट में चिपक गया, इसमें भी सेम आ गया। द यूनिट्स विच हेल्प, यानी वैसा यूनिट जो हेल्प करता है, जो हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प में पूरा कर देता है। किसको? फंडामेंटल यूनिट्स को, उसी को कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जैसे कौन कौन सप्लीमेंट्री यूनिट्स है? रेडियन है और अच्छा, रेडियन किसका यूनिट है? प्लेन एंगल के। और स्टेरेडियन किसका है? सॉलिड एंगल के। फिर से एक बार बोल दे, सप्लीमेंट्री यूनिट किसे कहते हैं? द यूनिट विच हेल्प्स टू कंप्लीट द फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट विच द यूनिट्स विच हेल्प टू कंप्लीट द फंडामेंटल यूनिट्स आर known as supplementary units. The units which help to complete the fundamental units are known as supplementary units. The units which help to complete the fundamental units are known as supplementary units. हिंदी में याद रख सकते हैं कि वैसा मात्रक जो मूल मात्रक को पूरा करने का काम करता है उसे संपूरक मात्रक कहते हैं। वैसा मात्रक जो मूल मात्रक को पूरा करने का काम करता है उसे संपूरक मात्रक कहते हैं। याद रहेगा? इंग्लिश में याद रखना है तो बोल दोगे, द यूनिट्स विच हेल्प टू कंप्लीट द फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एग्जाम्पल में दो को, रेडियन, रेडियन हो गया प्लेन एंगल का यूनिट और स्टेरेडियन हो गया सॉलिड एंगल का। याद रहेगा?
तो यहाँ तक तो ऐसे भी बताएं। यहाँ पे हो सकता है स्पेलिंग में हमारा गड़बड़ी हो जाता है, ओ की ए, ओ हो सकता है, तो यहाँ पर भी ओ होगा, इजा पर ओ होगा। और हम कोई भारी बात नहीं है, हो सकता है कि हमसे गलती हो गया, देख लीजिएगा क्या होता है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, किताब है हाँ तो देख लेना, वो कंफर्म देखो ना, रेडिया ओ होता है, ए होता है, हम कंफर्म होके बता देते हैं कि देखो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ा कि इंग्लिश के एकदम स्पेशली हैं टीचर हम। ऑस्ट्रेलियन ए ही है, ए ही है, ओ नहीं है, ए है। हमको लगा किताब से देख के तुम बोल रहे हो, ए ही है, ओ नहीं है। रेडियन जो ए लिखे थे ना वही है, ए को भी लगा वो कहाँ से, ए है। सुधार लेना, उसको ही बना लो, ठीक है। यहाँ तक तो कल भी पढ़ाए थे लेकिन अपलोड नहीं हुआ था, आज यहीं तक।